आज की दुनिया में हर लड़की खुद पर गर्व करना चाहती है, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनना चाहती है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़ा बनाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी स्टोरी जिसको आपको पता लगेगा कि कैसे आपकी हैबिट्स ही आपको सक्सेसफुल या फेलियर बनाती है, ताकि आप अपनी लाइफ में खुद को और बेहतर बना सके। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तनीषा और नन्नी दोनों बहनी थी, पर दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। तनीषा की लाइफ के तीन ही गोल थे: सुंदर दिखना, स्टाइलिश कपड़े पहनना और सोशल मीडिया पे रील्स बनाना। उसकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद था शादी, और वही हुआ। जल्दी उसकी शादी हो गई। उसकी लाइफ सिर्फ एक घर तक ही सिमट के रह गई। अब वो अपने हर छोटी बड़ी चीजों के लिए हस्बैंड पर डिपेंडेंट रहती थी। पहले तो लड़की अपनी ही मन मर्जी से जीती थी, अब उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रही। पर नन्नी के सपने कुछ अलग थे। वह सिर्फ किसी की वाइफ या बेटी बन के नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना चाहती थी। उसने सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स को चैलेंज किया और अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का डिसाइड किया। लोगों ने बोला, शादी कर ले और सेटल हो जाओ, मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी लड़की हो, ये बिजनेस नहीं होगा तुमसे। पर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फेथ था, एक पर्पस था कुछ कर दिखाने का, एंड उसने किया भी। सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करके आप खुद बताओ कि आज से 10 साल बाद आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो। क्या आप तनीषा की तरह जीना चाहते हो या नन्नी की तरह? अभी कमेंट में बताओ। एंड अगर आपने कमेंट में नंदिनी लिखा है तो चलो आज जानते हैं वो पावरफुल स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहती हो, आप वो बन पाओगे जो आप बनना चाहती हो। सो लेट्स बिगिन। इट डजंट मैटर कि आपके फादर क्या हैं, इट डजंट मैटर कि आपके ब्रदर क्या है, इट डजंट मैटर कि आपके हस्बैंड क्या है। आपकी जो भी नीड है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं। इसलिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, और सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, मेंटली भी इंडिपेंडेंट बनना होगा आपको। जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए: अच्छा करियर, फाइनेंशियली फ्रीडम, रिस्पेक्ट, सक्सेस। बट इससे भी इम्पोर्टेंट है एंटी विजन। मतलब कि आपको कैसी लाइफ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, आपको किस तरह के इंसान नहीं बनना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एंटी विजन है, मुझे एक ऐसी लड़की नहीं बनना जो फाइनेंशियली एंड इमोशनली दूसरे पे डिपेंडेंट हो। मुझे एक ऐसी लड़की नहीं बनना जिसकी लाइफ, और मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मैं सिर्फ घर के कामों में फंसी रह जाऊं। मुझे एक ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसमें कहीं भी जाने के लिए मुझे किसी और से परमिशन लेनी पड़े। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिससे मेरे डिसीजन मेरे नहीं हो। मुझे एक ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपना पैशन को छोड़ना पड़े और वो काम करना पड़े जो मुझे पसंद ही नहीं। यह था मेरा लाइफ का एंटी विजन, अ लाइफ आई नेवर वांट टू लिव। एंड जब भी मैं इस एंटी विजन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे अंदर से डर लगने लगता है, और यह डर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और मेहनत करूँ ताकि मैं एंटी विजन वाली लाइफ को ना जीऊँ। वैसे तो मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं उस सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ अभी जो मेरे हाथों में है। अब आपकी बारी है। एक नोटबुक उठाओ और लिखना शुरू करो कि आपका एंटीविजन क्या है, एंड मुझे कमेंट करके बताओ। और जब आप लिखोगे तो आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। नाउ फिगर आउट व्हाट यू नीड टू डू अचीव योर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दूसरे पर डिपेंड नहीं बनना तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या करना होगा। अगर मुझे अपना पैशन फॉलो करना है तो मुझे डेली क्या स्टेप्स देने पड़ेंगे, और फिर उसी हिसाब से अपना डेली और वीकली प्लान बनाओ। स्टेप 2, लेट देम हेट यू। अगर आप कुछ बड़ा कर रही हो, कुछ अलग कर रही हो, तो एक बात तो पक्की है कि लोग आपको हेट करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे, ताने मारेंगे, आपके सपने की तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब या तो आप उनकी बातें सुन के रुक जाओ, या फिर उनके हर ताने को मोटिवेशन की तरह यूज करो। बिकॉज अगर आप थोड़ी सी भी हेट नहीं मिल रही है तो शायद आप कुछ अलग नहीं कर रही हो। हेटर्स का होना इज अ साइन दैट यू आर डूइंग समथिंग राइट, क्योंकि जो लड़के समाज से हटके कुछ अलग करती है ना, उनको अगेंस्ट हमेशा आवाजें उठती हैं।
ऐसे ही जब कभी भी आपको सबके सामने इम्बेडेंस किया जाए, जब कोई आपसे बोले कि शक्ल देखिए आईने में अपनी, ये सब तेरे बस का नहीं है, तो उस मोमेंट को याद रखना और एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने दिमाग में या उस बात को लिख लो और बस लग जाओ काम पे। लेकिन आपको वापस से उनसे हेट नहीं करना है। एक दिन जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो वही लोग आपको बोलेंगे सच में कमाल ही कर दिया तूने तो। और तब आप सिर्फ मुस्कुरा के सोचना शुक्रिया यार, क्योंकि तेरे बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता। बट ऐसे लोग तो हर जगह हैं, इवन घर में भी। तो कैसे डील करें इनसे? रूल नंबर 1, इग्नोर देम। एक चीज पक्का नोटिस करना आपको कि हमेशा वही लोग नीचा दिखाएंगे जो खुद अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। मुझे तो आज तक कोई ऐसे क्रिएटर से हेट कमेंट नहीं आया डोंट फॉलो जो द खुद क्राउड। हार्ड वर्क देखो करके अपने वीडियोज आसपास बना रहे मैक्सिमम हैं। लड़कियों अगर का आपको एक ही कोई बोले फोकस कि है, तू यह नहीं अच्छा कर सकती दिखना, तो नए एक कपड़े सेकंड लेना रुको और और सोशल सोचो मीडिया इस पे बंदे रील्स ने खुद बनाना। अपनी लाइफ में उसके क्या बाद किया है। शादी, बच्चे और और घर 99% संभालना। केसेस में अगर जब आप आप भी कुछ वही भी नहीं इसका होगी मतलब जो यह हर तो नहीं कि लड़कियां आप कर रही सक्सेसफुल हैं, नहीं बन तो सकते आपको हैं। भी वही मिलेगा रियलिटी जो यह हर है लड़की कि को मिल अनफेयर रहा है। एडवांटेज सिर्फ देखो पैसा मैं या यह नहीं कह एजुकेशन रही नहीं कि होता। शादी करना, फॉर घर एग्जाम्पल संभालना रिया गलत और है। नेहा दो बट बेस्ट सबसे फ्रेंड थी। पहले अपनी खुद उन्होंने की डिसाइड पहचान किया बनाओ। कि वो दोनों यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट ना आप करेगी। शादी के लिए बिल्कुल रिया भी एक मत रिच फैमिली घबराओ। से थी, डू समथिंग उसके योर पास करियर लैपटॉप था, विच यू माइक था लाइक। एंड देखो एवरी प्रॉब्लम सिंगल ये है कि इक्विपमेंट उसके ज्यादातर पास था। लोग उसने वीडियो हमें एडिटर, दिखना तो स्क्रिप्ट चाहते हैं पर राइटर, मेहनत ग्राफिक नहीं करना डिजाइनर सब चाहते। कुछ हायर कर ज्यादातर लिया। लोग बट सक्सेसफुल उसके यूट्यूबर तो वीडियोज बनना बनना चाहते रिलेटेबल हैं, नहीं पैसा थे और कमाना लोग चाहते उससे हैं, कनेक्ट बट नहीं कर बहुत पा कम रहे लोग थे। हैं नेहा जो एक मिडिल एक्चुअल क्लास में लड़की वीडियोज थी, बनाना उसके चाहते पास हैं, इतने सारे कंसिस्टेंटली इक्विपमेंट्स हार्डवर्क नहीं करना थे, चाहते हैं। ना ही वो किसी को हायर कर सकती थी। पर उसके पास एक फोन था, उसने खुद फोन में वीडियोज एडिट करना सीखा, खुद स्क्रिप्ट लिखना सीखा और इसी वजह से उसको वीडियोज रिलेटेबल और यूनिक थे और ऑडियंस को बहुत अच्छी लगती थी। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि नेहा को जो डिसएडवांटेज लग रहा था वही उसका सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज बन गया। फॉर मी इट्स कि मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती हूँ एंड जो स्ट्रगल एंड सिचुएशंस मैं फेस करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे कि आप यानी मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां मुझसे रिलेट कर पाती है, कनेक्ट कर पाती है। और यही वजह है कि आज मुझे इतनी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। जैसा कि आप मेरे अगर चैनल पर विजिट करोगे तो आप देखोगे कि पहले मैं हॉल वीडियो बनाती थी, मैं कई तरह की वीडियोस डाली हुई हूँ अपने चैनल पे। लेकिन मेरा ये जो मोटिवेशनल वीडियो है वो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाते, कनेक्ट कर पाते हैं और इसी वजह से मुझे ज़्यादा प्यार भी मिलता है। देखो क्या आपको हर मेरी किसी बातें के समझ पास में ना आ एक गई अनफेयर होगी और बस एडवांटेज होता आप है। दूसरों अनफेयर पर ध्यान मत एडवांटेज दो, वो चीज होती इसलिए है जो आपके पास आपको जो एक कुछ भी है कॉम्पिटिटिव एज आप देती देखो है, कि जो आपसे भी दूसरे जो लोग गरीब इजीली लड़कियां कॉपी हैं नहीं वो कर भी सकते। आपसे ज्यादा लेकिन बेहतर कर प्रॉब्लम पा यह रही है। है कि हम तो अक्सर इसलिए दूसरों उनके के पास एडवांटेज सिचुएशन कोई देखते मायने हैं नहीं और रखता दुखी हो है। जाते तो हैं। आप जैसे भी हो, जैसे हम जहाँ भी देखते हो, हैं कि वहीं से कुछ स्टार्ट लड़के करो, बहुत आगे बढ़ कॉन्फिडेंट रही बनो, है, तो हम सोचते इंडिपेंडेंस हैं कि बनो यह तो इसलिए और स्ट्रांग सक्सेसफुल बनो। है क्योंकि ये चलिए रिच मिलते हैं फैमिली नेक्स्ट से। वीडियो में, तब तक के लिए बाय।